गुड़िया अब हमारे पास क्वेश्चन आता है ये बेटा कि अच्छा ये अपन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बहुत अच्छे से पता है, लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। ये कहाँ बात कर रहे हैं अपन, ये मैं सारे 18 के 18 ग्रुप में बात कर रहा हूँ और ये सारे सातों के सातों पीरियड में बात कर रहा हूँ। पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में जो 7 बेटा ये क्षैतिज रेखाएं होती है उनको बोलते हैं अपन आवर्त, और ये जो ऐसे वर्टिकल ग्रुप होते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा उनको अपन बोलते हैं ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अब जितने एटम है गुड़िया बात के उनको पहले लिख लो, उसने क्या क्या दे रखा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। आपने सीक्वेंस लिखो, पहले कौन आता है बताओ बेटा, कार्बन, उसके बाद दी नाइट्रोजन, उसके बाद बेटा ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। अब बचा क्या, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, वैसे भी आपको पता ही है, सीधी सी बात है। तो लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम चलने पर कम होती है। तो बस दिख तो क्या ऑप्शन नहीं दिखा क्या, सबसे कम कौन सा है बेटा रानी, सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर नहीं ये नहीं है सही, सिलिकॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन। सही कौन सा है, फर्स्ट ही है। लगा दिया क्या, सबका सही होगा, ये पूरा कंडीशन है। अच्छा जो ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है वही ऑर्डर किसका आता है बेटा, वही ऑर्डर आएगा गुड़िया बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है क्या, और वही ऑर्डर आता है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं ये पूछूं, द करेक्ट सेट ऑफ ऑल गुड़िया बात करें 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ गुड़िया बात करें आरबी एटम्स। आरबी कौन है मैडम यहाँ पे, रूबिडियम, और रूबिडियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है 37। तो 37 फर्स्ट ग्रुप का है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। रूबिडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 37। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, तो अपन को तो मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना आपको। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। भरो जरा बेटा, 37 भरो, फर्स्ट S2 मतलब नहीं है, अंदर वाले सेल का है, 2S2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा सेकंड सेल में, इससे मतलब नहीं है। 3S2 इसमें 2 थे, 3p6 बुरे बात करें, फिर आता बेटा वो क्या 4S1 है ना, कि 4S2 4S2 फिर 3D10 कितने हो गए बेटा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। 4S2 के बाद क्या आएगा 4p6 और फिर क्या आएगा 5S1। तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा रानी, आउटर मोस्ट में वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आउटर मोस्ट शेल को बोलते बेटा बात के बैलेंसी सेल, क्या बोलते बेटा, ऐसा होता है गुड़िया, ये जो एटम है एटम के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, नाभिक, उसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाहर सेल चलती है। जैसे अपन ने बोला ये पहली सेल, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 भर दो। दूसरी सेल ये 2s2 2 लगाना आगे, ये सेकंड सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा इसमें 8। ये थर्ड सेल है 3s2 3p6 3 गुड़े बात करके d10, ये थर्ड सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 18। फिर आए बेटा 4s2 4p6, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बताओ मुझे 6 8 है ना। और फिर आउटर मोस्ट सेल बेटा ये है। तो जो सबसे बाहर का सेल है ना बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट सेल ही कहलाता है क्या बेटा बात करें वैलेंसी सेल। इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा या संयोजी कक्षा। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का निकालना था, मतलब इसका बताना है इसमें चारों क्वांटम नंबर कैसे होते हैं। तो यदि 5s1 को पकड़ लो, क्या कहा था बेटा रानी बताओ, जो सेल का नंबर है 5 वो बताता है आपको क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 5। s जो सब सेल है वो बताता है आपको बेटा क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। फिर l पे डिपेंड कौन करता है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। अब आता बेटा बात करें क्या s स्पिन क्वांटम नंबर, जब s में आप 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहले कहां भरोगे ऊपर की तरफ, अगर ऊपर है तो क्या बोलेंगे प्लस हाफ, और नीचे की तरफ होता है तो माइनस हाफ। तो s की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो बेटा प्लस हाफ। ये चारों चीजें आपको कहां दिख रही है। हाँ हो सकता है गुड़िया वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा माइनस मान ले, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस भी मान सकता है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस मानते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस मानो, अपवर्ड अगर माइनस मानते तो डाउनवर्ड अगर प्लस मान सकते हो। तो दीदी ऐसा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि जिसमें उसने माइनस दे रखा है, एस की वैल्यू दे रखी क्या नहीं। अगर हो सकता है कि अगर उसके दिमाग में ये हो जाता कि नहीं मैं तो ऊपर वाले को माइनस मानूंगा तो फिर माइनस भी दे सकता था। तो माइनस देगा तो प्लस नहीं देगा फिर,
ठीक है, अब देख लो वहां पे कितना आ रहा है, 500 प्लस हाफ, कहाँ जा रहा है, 500 प्लस हाफ, ये सी है कि ये है, अच्छा ये सी है, ऑप्शन यही जाएगा। ये क्यों नहीं जा रहा है, एल की वैल्यू 1 बोल दी, ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, बाकी सब सही था एकदम। अच्छा दीदी ये क्यों नहीं ऑप्शन गया बेटा, ये दोनों 1 1 बोल दिया, ये गलत हो गया, और यहाँ पे क्या बोल दिया, पूरा सही है बस 6 बोल दिया, तो ये कुछ चीजें ऐसी गलत हो गई जहां से क्वेश्चन नहीं लगता। तो आपने सारे काउंट नंबर पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करें, इन ल्यूटेशियम 71। ल्यूटेशियम कौन है बताओ बेटा, बात करें 70 जो 1 है कि 72 है, ल्यूटेशियम कहां पर आएगा मैडम, एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड सीरीज, लास्ट एटम है ल्यूटेशियम। लेंथेनॉइड कहां चलता है, 58 से लेकर 71 तक, सीरियम से स्टार्ट करो, ल्यूटेशियम पे खत्म करो, सीरियम, प्रोसोडाइम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैदोलिनियम, टर्बियम, डायस्फोर्सियम, पोलोनियम, इरिडियम, थूलियम, इटरबियम और लूटेशियम, फिनिश। तो उसमें बेटा दे रखा है, अब उसने इसका एटॉमिक मास भी दे रखा है, क्या दे रखा है गुड़िया, कहां गया, यू है 175, 175। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन बेटा, एटॉमिक मास, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन गुड़िया जितना एटॉमिक नंबर होता बेटा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते किसी में, और उतने ही तो क्या होते बेटा, बात क्या, प्रोटॉन होते। अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता तभी तो वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कितने आ गए, एटॉमिक नंबर 71, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और प्रोटॉन कितने बेटा, जल्दी बोलो, 71। लेकिन बोलो एक तीसरा पार्टिकल भी होता एटम के पास जिसका नाम है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कैसे निकलते, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड कर दो, 175 माइनस बेटा बात करें 71 करो तो 104 आ गया, कितना आ गया बेटा, 104 है न्यूट्रॉन। तो ऐसा देख लो, इलेक्ट्रॉन 75, प्रोटॉन 71, 71, 71 और 104। तो क्या क्या पूछे उसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखा है तो वो आपको ही लिखना था, तो आपने क्या लिखा होगा मैडम, बोलो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना लिखा जल्दी बोलो, 71, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा 1 2 और 3, ये 3 चीज चाहिए मुझे, 71 71 104। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास, अब पार्टिकुलर गुड़े बात करें, स्टेशन ऑफ ऑल गुड़े बात करें क्या, ठीक है ना, इंडिया रेडियो गुड़े बात करें, न्यूज, अच्छा न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा बात करें क्या 1386 किलोहर्ट्ज, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बेटा बात करें ट्रांसमीटर इज। भारत में गुड़े बात करें जितने भी रेडियो चलते, पहले भी गुड़े बात करें पता है हर्ट्ज पे चलते थे, विविध भारती हो, ये हो वो हो, आजकल गुड़े बात करें ब्रॉडकास्ट लेवल का यूज करने लगे, और उसकी आपको क्या दे रखा है बेटा बात करें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल नेटवर्क है, रेडियो है, दूरदर्शन टेलीविजन है, हमें मतलब है तुम पूछना क्या चाह रहे हैं। तो दे रखा है उसने बुरी बात क्या, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की, रेडियो वेव दीदी बात करें ही तो रेडियो के लिए ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो टेली कम्युनिकेशन होता है, आप नेटवर्क फोन करते हो, टीवी देखते हो, बेटा बात करें हमारे पास रेडियो चलाते हो, उसको ऑपरेट करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, अपन रेडियो वेव का यूज करते हैं। याद अपने पूरा पढ़ता रीबुक्स गामा सी, रेडियो हर्ट्ज, हर्ट्ज को अपने बोला था माइक्रोवेव, री फिर आया था आई, आई मतलब इंफ्रारेड, फिर वुक्स वी मतलब विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक। लेकिन एनसीईआरटी कॉस्मिक तक गई नहीं, वो तो गामा तक फिनिश कर दिया उसने, ठीक है। तो दे क्या रखा बेटा बात करें, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। और क्या चाहिए गुड़े बात क्या बताओ, उसका मुझे वेवलेंथ चाहिए। तो गुड़े बात करें रिलेशन क्या होता है, सी बराबर होता है क्या, न्यू लैम्डा, होता है कि नहीं होता है। अब अगर सी बराबर न्यू लैम्डा और लैम्डा मुझे चाहिए तो क्या करें, सी बाई न्यू कर दो। सी यहाँ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ जो लाइट है वो प्रोडक्ट है किसके, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो प्रोडक्ट होता है बेटा बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ का। अब मैडम आपको मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ पूछ लूं, यही फॉर्मूला लगेगा कोई दूसरा लगेगा, यही छोटा सा फॉर्मूला लगाना था। तो सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पढ़ना जरा स्टार्ट करो दीदी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब नीचे सेकंड में, मीटर के आगे तो इतना बड़ा नंबर लगा, सेकंड में कुछ नहीं लगा तो इसको मतलब 1 मान लेते हैं। पढ़ दो बस, क्या बताना चाह रहा है, जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट चलती है ना बेटा, अपन तेज दौड़ते, स्पीड क्या है लाइट की, लाइट 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, अगर किलोमीटर बोलूं ना तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, +3 को कैंसिल करो यहां से तो 10⁵ और 10⁵ मतलब बेटा जानते हो कितना, 1 लाख कि 3 लाख, 3 लाख,
10 की पावर गुड़े बात करें अपन 10 की 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है लाइट। तब जाकर के सन से तुम्हारे पास तक लाइट आने में तो पता नहीं चलता। यहाँ मैंने स्विच बंद किया नहीं कि लाइट बंद हो जाती, तो स्विच पूरा ओपन नहीं हो पाता, उससे पहले लाइट आ जाती है। तो लाइट जो ये जब लाइट सोचो बाहर में इतनी तेज चलती है, फिर वो तो सनलाइट है यार, समझ पा रहे, इलेक्ट्रॉन इतना तेज दौड़ रहा है तो वो तो कितनी तेज दौड़ रही है। तो ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट है अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी गुड़िया रानी बताओ, 1386 किलो हर्ट्ज, 1386 गुड़िया बात करें को मुझे अच्छा मजा नहीं आ रहा, तो इसको क्या 1400 कंसिडर कर लूं, है ना। और किलो का मतलब क्या बेटा रानी, आपने बोला किलो, किलो मतलब होता है 10 की पावर 3 1000, है ना, और पीछे क्या लिख दो इनटू हर्ट्ज, अब कोई तकलीफ नहीं है। तो किलो हर्ट्ज को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो मैंने गुड़े बात करें नियरली कितना मान लिया 1400 इंटू 10 की पावर 3 गुड़े बात करें हर्ट्ज। हर्ट्ज नहीं मत लिखो, सेकंड सेकंड काटना है, तो चलो मीटर पर सेकंड था ना, ऊपर मीटर नीचे दीदी बात के इसका सेकंड मैंने इधर लिखा, पर इसका जो हर्ट्ज है वो कहाँ लिखेंगे इधर 1/सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया तो मीटर में आ गया ना वेवलेंथ। अब मैडम आगे बढ़ो जरा, 10 की पावर गुड़े बात करें 3 ये था और 2 ये था, तो 10 की पावर कितना 5 कर दो एक साथ, ये हो गया 10 की पावर 5, और 10 की 5 से 10 की 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3। ऊपर गुड़े बात करें हमारे पास कितना बचा 3 और एक जीरो आगे, अच्छा 3 इंटू 10 की पावर 3 और नीचे बचा बेटा बात करें 14, एक जीरो गुरु आगे खींच लो तो अपन इसको लिख सकते थे बेटा बात करें क्या 30 इंटू 10 की पावर 2 अपन बेटा बात करें क्या 14, 14 इसको गोलू कैंसिल करो। सोचो दीदी अगर ये 15 होता तो लगभग 2 बार जाता, लेकिन ये 14 है बेटा, और 14 भी हमने थोड़ा ज्यादा ही माना है, अगर हमने थोड़ा ज्यादा माना तो हमारा आंसर थोड़ा सा कम आएगा एग्जैक्ट आंसर से, ठीक है, ये हमें पता होता है। तो लगभग कितना आ रहा है बेटा 2 पॉइंट, अब 14 में 28 2 आ गए, तो फिर क्या करेंगे अपन 1 फिर 6 14 चौको 56, मतलब 2.14 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ रहा है बेटा बात करें 2 आ रहा है। ठीक है दीदी थोड़ा सा आपने ज्यादा माना था, हमारा आंसर कम आया, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ 2.3 लिख देता हूँ या 2.2 कर देता हूँ, ठीक है 2.3 कर देते हैं अपन इसको, तो एग्जैक्ट आंसर मेरे लगभग आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 2 बुरे बात करें क्या मीटर। अब किलोमीटर में नहीं हो तो ये आंसर होना चाहिए, आंसर ऑप्शन दे रखे थे क्या, सेंटीमीटर में दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो बात करें सेंटीमीटर में। अच्छा देखो दीदी एग्जैक्ट आ रहा है ना अपना 21 है ना 4 समथिंग, थोड़ा सा ज्यादा आना था, हमने 2.3 ले रखा है, 2.2 ले लो बोलो 2.2 कितना करते बेटा 2.2, ठीक है। अब इसमें 2.2 आपको मिल जाएगा, ओपन को किसमें चाहिए सेंटीमीटर में, किसमें चाहिए बेटा, अच्छा मीटर में है ना अफसर, ठीक तो है। तो ये तो इतना सेंटीमीटर का है हमारा आंसर, अगर पूरा मैं जीरो भी खोल दूं तो कितना आ रहा है लगभग 2, एक पॉइंट उड़ाए तो एक जीरो कैंसिल, अरे हुआ ना कि नहीं हुआ, और बेटा कितना आ गया 2 और 0 इतने मीटर आ गया, इतना तो हो नहीं सकता सेंटीमीटर में, गया फिनिश करो हटाओ नहीं हो सकता। 212 हाँ ये सही है करीब, देखो 220 के करीब ही बैठ रहा है, लेकिन दीदी ये मीटर में सेंटीमीटर में, और मेरा आंसर किसमें मीटर में, तो ये भी नहीं है, ये पॉइंट नहीं लगाया था क्या 219 पॉइंट, हाँ वही पॉइंट था, तो ये गुड़े बात कितना आंसर आ गया, ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये पॉइंट था इधर, क्या था पॉइंट था। अच्छा उसकी ऑप्शन दीदी बात में 0.2 और 0.3 में था आंसर, मैंने वो बहुत गलत है, वो इतना नहीं होना चाहिए इतना, क्या 1386 ही तो लिखा मैंने, उससे क्या ही फर्क पड़ता, जो मैंने दिया वो सही है, देखो पता नहीं क्या ही क्वेश्चन करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, करो सॉल्व करो फटाफट, आगे अपन बढ़ जाते थोड़ा सा।